यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8,000 तथा 5 वर्ष में 27,000 हो जाता है। हाँ, 5 वर्ष में 27,000 हो जाता है तो वह धन ज्ञात करें। अरे सारा खेला इसी क्वेश्चन के लिए हुआ है, यह नहीं बना है? ना बनेगा तो बोलिए, टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं। हाँ, पहले समझो बात को। गुना वाला टाइम इंटरवल सेम था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम नहीं है, यही दिक्कत है, यही पूछता है। क्या कहा है? कोई धन कितने वर्षों में जी? 2 वर्ष छोड़ दिया तो 8,000 हो गया। अब क्या बोला है? 5 वर्ष, तो अगले नहीं बोला है। तो जब अगले नहीं बोला है तो यहां से कितना वर्ष? 3 वर्ष में कितना? 27,000। तो क्या पूछा है? मूलधन पूछा है ना, यही पूछा है। अब आप फंस गए कि यहाँ टाइम, यहाँ तो 2 वर्ष है, यहाँ 3 वर्ष है, निकलेगा कैसे? तो पता कैसे चलेगा कि ये कितना गुना हो रहा है? बात तो यही ना फंस रही है जी। तो ये बताओ कि हाई जो है, हाई ये यहां से तो ये मूलधन है, काहे मूलधन है? अरे अभी बोले हैं बतावा कि मिश्र, अरे ये मिश्रधन है, मगर ये मिश्रधन मूलधन हो जाता है। तो अभी बोले हैं तो इसको मूलधन ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं मिश्रधन, ये इसको मूलधन, इसको मिश्रधन ले सकते हैं 3 साल के इंटरवल में। बात समझ में आ रहा है? तो 3 साल के इंटरवल में ऐसे ले सकते हैं। तो ये 8,000 है और ये 27,000 है। ये कट गया, ये कट गया ना, तो इसका रूट अंडर क्यूब कर देंगे और इसका भी क्यूब कर देंगे। क्यों करेंगे? तो ये कितना हो जाएगा? 2 और ये 3, यानी कितना हो जाएगा? वो धन 1 साल का आया। कितना साल का आया? 1 साल का आया। बुझा रहा है? ये नहीं बुझाया होगा। 1 साल का कैसे आया? देखो इसको, देखो जब याद कीजिए, जब शुरू में हम पढ़ाए थे तो बताए थे, जैसे फॉर्मूला सभी देख लो। जैसे फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का? P × 1 + R/100 होता है ना, I × T यही होता है। अगर SI निकालना चाहते हैं, CI निकालना चाहते हैं, तो इसमें से प्रिंसिपल घटा दीजिए, 1 घटा दीजिए, ये तो जानते हो। अगर मान कर चल रहे हैं कि 10,000 प्रिंसिपल है, क्या है? 10,000, रेट है कितना? 10%, तो 1 + 10% लिख दें और 100 लिख दें, और टाइम है 3, हो गया। तो इस कितना हो जाएगा? कट जाएगा तो 11, 10,000 हो जाएगा यहाँ, और ये कितना हो जाएगा? 11/10। तो इसको 3 लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 10,000 11/10, 11/10, 11/10। लिंक पकड़ो यहां से, यानी है पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का। तो अगर इसको अभी मान लो कि ये नहीं है, ठीक, तो 11 11 11 कितना? 1331, 10 10 10, 1,000 आएगा ना। तो ये बताओ कि अब 3 साल का है, आप क्यूब रूट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 11 और 10 नहीं आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये पहले साल का है, इसीलिए ये डायरेक्ट कर दिए हैं हम। बोलो बुझाया कि नहीं? यानी इसी क्वेश्चन को हम बनाना होता अगर कि प्रिंसिपल क्या है?
मान लो प्रिंसिपल 10,000 होता ना, और टाइम 3 साल, रेट हो जाता 10%। तो ऐसे बना देते हम, इधर भी 1/10 हो जाता, यानी वो धन 10 था, 11 हो गया पहले साल, फिर 10 था 11 हो गया, फिर 10 था 11 हो गया, 3 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 1000 प्रिंसिपल आई 1331। तो है क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है अमाउंट। फार्मूला से भी देख लिया, ऐसे भी देख लीजिए, आ गया कि नहीं। इसका मतलब है 10 से 11, अगर इसका रूट निकाल देते हैं हम, रूट क्यूब रूट निकाल दीजिएगा तो 1 साल का आ जाएगा, यानी वो धन 1 साल में 3/2 गुना हो जा रहा है। 3 साल में नहीं, 1 साल में लिख दे रहे हैं, 1 वर्ष में। समझना क्वेश्चन खूबसूरती को, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक। यानी वो धन प्रति 1 साल में 1.5 गुना हो रहा है। यहां से हम निकाल लिए काट कर, आगे बढ़े। हर चीज समझ गए हो ना, बढ़े कि नहीं, बढ़े ना, ठीक। अब हमको 2 साल निकालना है जी, तो 2 साल का निकालना है। तो मान लिए वो धन x है, अब 1 साल में 3/2 गुना हो गया ना, ये तो धन 1 साल में हो गया। अब फिर इसका 3/2 गुना हो जाएगा, इजिकल टू कितना, 8000 बन गया। यही तो है, बस आ जाएगा, 2 साल के बराबर हो गया। हाँ हाँ सही है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, यहाँ से सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, हई 8 चौका 32, 32,000/9, यानी वो धन इतना था। समझ रहे हो।